शुक्रवार की रात उसने रो रो करके फोन किया कि पापा मुझे फांसी दे दी जाएगी। शब्बीर से उसने बात की, अपनी माँ से भी बात की। यूपी की शहजादी को दुबई में क्या फांसी दे दी गई। नमस्कार, मेरा नाम देव है। जो लोग दुबई जाना चाहते हैं और विदेश जाने का ख्याल जिनके दिल में है, ये वीडियो आप उन तक जरूर भेजिए। उत्तर प्रदेश बांदा के रहने वाली एक शहजादी नाम की लड़की को आखिरकार दुबई में फांसी क्यों दी जा रही है? क्यों शुक्रवार यानी जुमे के दिन उसने रात को फोन करके अपने मम्मी पापा से बात की और कहा कि पापा अब मेरे पास वक्त नहीं बचा है। वो रो रही थी, वो गिड़गिड़ा रही थी, वो चिल्ला रही थी, वो चीख रही थी, वो लोगों से ये उम्मीद कर रही थी कि कोई तो होगा 7 समुंदर पार बैठा हुआ उसका अपना भारत में जो उसकी जिंदगी को बचा लेगा। चलिए विस्तार से पहले आप समझिए ये शहजादी कौन है और उत्तर प्रदेश से इस शहजादी का क्या कनेक्शन है और फिर दुबई कैसे पहुंची और दुबई में उसको फांसी जैसी नौबत क्यों आई और क्या सच में उसके लिए शनिवार के लिए फांसी दे दी गई। चलिए बताएंगे इस वीडियो में। ये कहानी काफी दिलचस्प है और अंदर तक झिझोड़ने वाली है। दरअसल आपको बताना चाहते हैं कि विदेश में यानी दुबई में फैज और जो नाजिया हैं पति पत्नी हैं जो कि रहते हैं और उनको 4 महीने का एक बच्चा था। आगरा में रहने वाले उन्होंने अपने एक रिश्तेदार उजैर से संपर्क किया था। वो वहाँ पर जो उनकी पत्नी है नाजिया वो प्रोफेसर हैं, साथ ही उनके जो पति फैज़ हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। उन्होंने कहा उनका 4 महीने का बच्चा है जिसके लिए उन्हें एक नैनी की ज़रूरत है। नैनी बोले तो जो बच्चों की देखभाल कर सके। अब क्या है, भारत में यदि किसी को विदेश जाने का मौका मिल जाए तो वो आदमी फटाक से आंख मीच कर चला जाता है। इसी बीच यूपी के बांदा की जो मटौंद थाना क्षेत्र के ग्योरा गांव की रहने वाली जो थी, ग्योरा मुगली की रहने वाली जो क्या बोलते हैं ये शहजादी नाम की लड़की थी। इसका चेहरा किचन के में गर्म पानी करते वक्त जल गया था। ये पढ़ाई करती थी और उसके बाद एनजीओ में काम करती थी। इसी बीच सोशल मीडिया के माध्यम से आगरा के रहने वाले उजैर से इसकी बातचीत होती थी और जो परिवार का दावा है, परिवार ये कह रहा है कि उजैर ने उसे अपने प्रेम प्रसंग में फंसा करके धोखे से विदेश भेजा और विदेश में उनकी बेटी को फंसवा दिया गया। थोड़ा समझिए यहाँ पर इस पूरे मामले को। जो यूपी के बांदा की रहने वाली शहजादी थी उसकी मुलाकात उजैर से होती है सोशल मीडिया से और उजैर की ही रिश्तेदार हैं जो फैज और नाजिया हैं जिनका बेटा था 4 महीने का, जिसकी देखभाल के लिए उसको विदेश भेजा गया। उजैर पर आरोप है कि उजैर ने उसे फंसा करके भेज दिया, जबकि जो उजैर है उसका कहना है ऐसा कुछ भी नहीं। उजैर या फिर जो नाजिया और फिर फैज है उनका कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तमाम बड़े सपने देखकर जो नाजिया और फैज के पास पहुंची थी, ये चेहरा जिसका जला हुआ था, शरीर भी जिसका जल गया था, बेचारी शहजादी वहाँ चली जाती है। उजैर से इसकी मुलाकात हो गई थी। प्लास्टिक सर्जरी का इससे दावा किया गया था कि प्लास्टिक सर्जरी करा दी जाएगी, अच्छा पैसा मिलेगा, सब कुछ जीवन सही हो जाएगा। अब गरीब घर का बच्चा जब उसके लिए सपने दिखा दिए जाते हैं तो वो चला जाता है। कहा जाता है जो आरोप हैं इस पर शहजादी पर कि फैज और नाजिया के 4 महीने के बच्चे का कत्ल इसने कर दिया, शहजादी ने, ऐसा आरोप लगा उस पर। और वहीं फैज और नाजिया का कहना है कि जब उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस ने इसमें जांच की, पहले लोअर कोर्ट फिर वहाँ के दुबई के सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँचा होगा, वहाँ से इस शहजादी को सजा फांसी की हुई। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, आखिरकार फैज और नाजिया के बच्चे को उसने मारा क्यों? उनका आरोप है कि उनका बच्चा उसे परेशान करता था, वो वहाँ से निकलना चाहती थी और उससे बचने के लिए उसने उनके बच्चे की हत्या कर दी। इसी का आरोप शहजादी पर लगा जो उत्तर प्रदेश बांदा की रहने वाली थी। अब यहाँ पर मामला था, वहाँ का कानून बहुत सख्त है। वहाँ 25 जनवरी को एक कॉल आती है फैज के पास, क्या आप जो क्या बोलते हैं ये जो शहजादी है इसको मरते हुए देखना चाहते हैं या फिर इसे मतलब इसको 15 की तारीख के लिए फांसी दे दी जाएगी, तो 15 फरवरी के लिए। मतलब ये चीज़ बड़ी हैरान कर देने वाली थी। उसके बाद फिर उनके परिवार के पास भी कॉल आती है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि उसको फांसी दी गई है या नहीं। जो इंडियन एम्बेसी है जिससे देश के जाने माने पत्रकारों ने बात की है,
उनके पास भी कोई सटीक जानकारी नहीं, क्योंकि अभी जिस तरीके से जो दोनों परिवार हैं, चाहे इधर इनका शहजादी का परिवार हो या फिर उधर फैज और नाजिया का परिवार हो, उनके पास भी कोई सटीक जानकारी नहीं है कि उसको फांसी दी गई है या अभी नहीं दी गई है। लेकिन यहाँ मैं आपको रोकना चाहता हूँ, 2022 में जो हत्या हुई उसके बाद पूरा केस चला है और उसके बाद शहजादी पर ये आरोप तय हुए हैं और वहाँ की कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई है। यहाँ थोड़ा समझिए, जो फैज थे उनके पास ऑप्शन था, या तो वो शहजादी को माफ़ करते थे या फिर शहजादी के लिए वो फांसी करा सकते थे। वहाँ ये ऑप्शन नहीं था। वो चाहते थे कि शहजादी को उम्र कैद की सज़ा हो जाए, लेकिन वहाँ का कानून इतना सख्त है कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप सामने वाले को रहमत दे सकें। जिस तरीके से शहजादी का जीवन उतार चढ़ावों में फंसा है, आप समझिए, उत्तर प्रदेश बांदा की एक रहने वाली लड़की वहाँ जाती है, 2022 से अब तक केस चला है, और फिर वह शुक्रवार की रात को रो रो करके फ़ोन करती है और दर्द भरी अपनी पूरी कहानी अपने परिवार को बताती है कि अब उसके पास वक्त नहीं है, उसे अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है और जिससे मैं बात कर रही हूँ इस फ़ोन पर भी मेरे पास 10 मिनट का वक्त है। उसके परिवार वाले उसे सांत्वना देते हैं कि तेरे साथ कुछ नहीं होगा, तो हिम्मत रख। लेकिन माँ बाप भी कह रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ बुरा हो रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को बचा लिया जाए। फैज और नाजिया चाहते तो उस वक्त इसको बचाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने उस वक्त ऐसा नहीं किया। वो चाहते थे इस जो शहजादी, इसको सजा मिलनी चाहिए। चेहरा जला हुआ था। शहजादी का जीवन तो पहले ही संघर्षों में था। उजैर पर आरोप है कि उजैर ने फंसा कर के शहजादी को दुबई भेज दिया और उसके साथ अब ये घटना हो रही है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। उसका पूरा जीवन जो है ना, वो नर्क बन चुका है। किसी गरीब की बेटी को फंसा करके विदेश भेजा जाता है और उसके साथ ये घटना हो जाती है। चाहे उसने क्या किया है इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस ढंग से ये पूरी खबर है दोस्तों, ये हमको मैसेज दे रही है कि यदि आप भी आंख मीच कर विदेश जा रहे हैं तो विदेश जाने वालों के लिए ये वीडियो जरूर भेजिए। जिसका बच्चा मरा है वो आदमी भी चाह करके अब शहजादी को बचा नहीं पा रहा है। लेकिन अभी शहजादी को फांसी हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं है। 2022 में जिस बच्चे की देखभाल के लिए शहजादी को भारत से वहां भेजा गया, उसकी मौत होती है और उसी की मौत के जुर्म में शहजादी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन अब शहजादी को फांसी हुई है या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये तो शहजादी की कहानी हो गई। अब हम आपसे बात करना चाहते हैं दोस्तों। हमारा मकसद सिर्फ आपको खबर सुनाना बिल्कुल है ही नहीं। एक बात आप पहले गहरे से समझिए, अमेरिका से भी लोगों को भारत वापस भेजा जा रहा है। हथकड़ियां डालकर बुरी तरीके से उन्हें भारत भेजा जा रहा है। केवल भारत में ही नहीं, अमेरिका ने तमाम गलत ढंग से भारत या फिर अन्य देशों के आए हुए नागरिकों को वापस भेजा है। ये वीडियो आपको इसलिए शेयर करना चाहिए, ये वीडियो आपको इसलिए जरूर शेयर करना चाहिए। कई बार हम लोग गलत एजेंटों के चक्कर में फंस जाते हैं, अंधे होकर के पैसा कमाने के लालच में देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं। देव के साथ आप सुन रहे हैं विदेश जाने की सजा, विदेश में जाकर के फंसने की। विदेश में जाकर के जब बुरा होता है तब आपका जीवन नरक बन जाएगा। तो किस एजेंट के माध्यम से जा रहे हैं? पहले शासन से, यहाँ के सरकार से, यहाँ के गृह मंत्रालय से, जो विदेश मंत्रालय है, सबसे आप वेरीफाई करिए आप किसके इशारे पर जा रहे हैं, आपके कागज़ ठीक हैं, आप वहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वाकई वहाँ पहुँचेंगे, जो जगह है वो सही है, कहीं आपके साथ कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है। क्योंकि विदेश में जाकर के जब आप फंस जाते तो यहाँ आपका जो परिवार है उस पर क्या गुजरती है इसका अंदाजा आपको नहीं है। इस पूरी वीडियो को मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों आप समझिए, विदेश में आपके साथ वो कुछ हो सकता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। शहजादी को फांसी है, रो रो करके उसने पूरी तकलीफ बताई है, चीखती चिल्लाती शहजादी ने रो रो गिड़गड़ा करके पूरा दर्द बताया है। ऐसे में विदेश जब भी जाइए एक बार इस वीडियो को देखते हुए जाइए। अगर आप निश्चित ही मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। अच्छे एजेंट के माध्यम से जाइए, पूरी जांच करके जाइए, आपको गलत तो नहीं भेजा जा रहा है। आप विदेश में फंस जाएंगे, आपका जीवन नरक हो जाएगा, आपकी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, आपके माँ बाप यहाँ पर सड़कों पर धक्के खाएंगे। कोई तरीके से आप गलत ढंग से विदेश बिल्कुल ना जाएं। किसके पास जा रहे हैं, क्या आपको काम मिलने वाला है, इसकी पूरी जांच यहाँ भारत में पहले करवाइए, उसके बाद विदेश जाइए।
आप क्या कहना चाहेंगे शहजादी को लेकर के कमेंट करिए, और विदेश जाने वालों को लेकर के क्या समझाना चाहेंगे वो भी कमेंट करिए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलूंगा एक नई कहानी नई खबर के साथ। लेकिन हमारा मकसद जो है वो आपको होशियार करना है, आज किस तरीके से क्राइम हो रहे हैं उन सबको बताना है। तब तक के लिए नमस्कार।